हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट में सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर के बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे बेटा। ठीक, तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अब देखिए बेटा समझ लेंगे इसको पहले, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल नॉर्मल ट्रायंगल में ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसमें एक साइड जो है बी सी के क्या पैरेलल है, मतलब एक लाइन जो है बी सी के पैरेलल है और इस लाइन को हमने डी ई कह दिया। ठीक है, और ये डी लाइन जो है अदर साइड्स ए बी, इस ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं ए बी ए सी और बी सी, तो बी सी के पैरेलल लाइन क्या है डी ई है और डी जो है ए बी को डी पर टच करती है और ई जो है ए सी को ई पर टच करती है डी लाइन। ठीक, और तो हमें शो करना है कि ये जो पैरेलल लाइंस है जो इन अदर साइड्स को इंटरसेक्ट करती है तो उनको जो है इक्वल पार्ट में क्या करती है डिवाइड कर देती है, यानी कि ए डी अपॉन बी डी उनका रेशियो, इसका यानी कि अदर टू पार्ट्स का जो रेशियो है इस साइड्स का जो पार्टीशन है ए डी अपॉन बी डी और इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। कहने का मतलब ये हो गया कि इस पैरेलल लाइन ने इस साइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, तो हमें शो करना है कि इन पार्ट का जो रेशियो है वो इस पार्ट के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये शो करना है। ठीक है बेटा, अब इसको शो करने से पहले हमें शो करने के लिए बेटा इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ डालना पड़ेगा। तो इसमें से हमने एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया। ठीक, इसका नाम हमने डाल दिया ई, इसका नाम कह देंगे एफ, एक हमने परपेंडिकुलर इधर डाल दिया है। ठीक है, इसको हमने कह दिया जी। ठीक है, और फिर हमने बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को डी से ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही करके हमने पिक्चर बेटा एक ये यहाँ पर बनाई है बेटा, समझ में आई आपके। अब इसमें हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है किसके बी सी के एंड ए लाइन डी ई इंटरसेक्ट करती है ए बी को डी पर और ई और ए सी को किस पर इंटरसेक्ट करती है ई पर करती है। ठीक, और टू प्रूव दैट हमें क्या शो करना है कि डी ने ए बी को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया, ए डी अपॉन बी डी और ई को और ए सी को ए ई अपॉन ई सी। हमें क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। अब हमने कंस्ट्रक्शन करना है इसके बाद बेटा हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक, तो ई एफ परपेंडिकुलर है किस पर, ए डी, किस पर, देखो ई एफ जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो ए डी पे भी परपेंडिकुलर है, बी डी पे भी परपेंडिकुलर है और ए बी पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पूरा भी कह दिया हमने ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ऐसे ही हमने डी जी परपेंडिकुलर जो डाला है, ये जो परपेंडिकुलर है वो आप ए ई भी कह सकते हो। ठीक है, और जी ई भी कह सकते हो और ए सी भी कह सकते हो और ए सी भी कह सकते हो। तो हमने कह दिया डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, पूरा कंप्लीट साइड्स को ले लिया हमने। ठीक, तो डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक, अब हमने एंड ज्वाइंट बी टू ई और बी से हमने ई को मिला दिया एंड ज्वाइंट सी टू डी। ठीक, बी एंड सी डी। ठीक, अब हमने प्रूफ करेंगे इसको बेटा। प्रूफ करने के लिए अब आप देखिए इस लाइन ने डी ई लाइन ने इस पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो डी, अब हम डी जो लाइन है पैरेलल लाइन, तो इससे हम देखते हैं कि इस साइड में ए बी साइड में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। इस लाइन से डी से इस ट्रायंगल इस साइड्स में ए बी साइड्स में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बनना है ए डी ई, दूसरा ट्रायंगल बनना है बी डी ई, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही डी ई से ए सी वाली साइड में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड बाय द लाइन डी ई इन ए सी साइड्स, देयर इज वन triangle ADE and second triangle is CDE. Similarly, DE made two triangles in on sides AB, triangle ADE and triangle BDE. बात समझ में आई। तो हम इन दोनों पहले हम AB साइड्स पर बात कर लेते हैं। तो AB साइड्स पर जो ट्रायंगल बन रहा है ADE और BDE। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्योंकि DE ने ए बी पर दो ट्रायंगल बना रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, ताकि वो उन ट्रायंगलों से वो पूरी साइड्स कवर हो जा रही है हमारी। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, दोनों को हमने निकाले और ये रेशियो में कर दिया। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। हम अपॉन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें साइड्स में क्या लाना है, इनका रेशियो लाना है, प्रपोर्शनल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों का हमने फिर एरिया फार्मूला लगा दिया, एरिया का इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस
एरिया ऑफ ADE, ADE में बेस क्या हो गया बेटा, ADE। अब बेस तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि DE बेस हो गया, नहीं बेटा, बेस हम ऐसे निकालते हैं, किसी भी ट्राइंगल में जो जहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ा होता है उसको बेस कर देते हैं उस ट्राइंगल में, ठीक है, उसके साइड्स पर। तो ADE है तो उसमें बेस क्या है AD, और परपेंडिकुलर क्या पड़ रहा है उस पर EF, ठीक, क्योंकि एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना होगा AD इंटू EF, ठीक, EF। अब दूसरा ट्राइंगल क्या है BDE, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो BDE देखो, BDE उसका बेस कितना होगा BD और हाइट कितनी होगी EF, ठीक। लेकिन अब आप कहोगे बेटा ये तो BDE तो ये रहा है, उसकी बेस इसमें तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो बेटा इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इसको समझा देते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मान लिया हमारे पास ट्राइंगल होते हैं, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें बेस, इसमें एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड हाइट, तो ये तो बेस हो जाएगा और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से क्या होता है लेस होता है, उसमें परपेंडिकुलर कहाँ पड़ता है बेटा, बीच में पड़ता है, ठीक। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल बेटा, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको उसमें उसमें अब इसमें बताओ परपेंडिकुलर क्या लगाएंगे, ABC, इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट कहेंगे ना, तो बेस तो हो जाएगा BC, लेकिन हाइट कहाँ इस पर पड़ जाएगी क्या, ऐसे हाइट टेढ़ी नहीं, तो वो तो ठीक। तो इसलिए इसलिए इसमें परपेंडिकुलर पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, बाहर पड़ेगा, ठीक है। तो इसका बेस तो क्या हो जाएगा BC, एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD, और ठीक ये एक्यूट एंगल। तो हमारे यहाँ देखना बेटा ADE हमारा बनना है एक्यूट एंगल, सॉरी क्या बनना है हमारे पास एक्यूट एंगल बनना है, क्योंकि 90 डिग्री से लेस है, तो उसमें परपेंडिकुलर कहाँ पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है, तो उसमें तो 1/2 AD इंटू EF, और BDE बनने हमारा क्या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन गया, ठीक है, जिसमें 180 डिग्री से थोड़ा सा 90 से बड़ा होता है, तो उसमें 1/2 बेस BD हो गया, और परपेंडिकुलर कहाँ पड़ रहा है उसका, बाहर पड़ रहा है EF, ठीक है। तो 1/2 बेस BD, 1/2 बेस BD इंटू EF, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, क्योंकि EF परपेंडिकुलर दोनों के लिए शो हो रहा है बेटा, एक में तो अंदर पड़ रहा है और एक में तो अंदर पड़ रहा है, क्योंकि वो एक्यूट वो कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है, और दूसरा क्या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, दोनों के लिए EF परपेंडिकुलर हो गया, तो EF से EF कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इक्वल टू कितना आ गया हमारा AD अपॉन BD, ये बेटा समझ में आ गई, ये तो खाली हमने समझाने के लिए कराया ऊपर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD कितना आ गया हमारा AD अपॉन BD, इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यानी DE ने जो इस साइड्स को हमारे पास AB को, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल AD एरिया ऑफ ट्राइंगल BD जो हमने देखा, तो वो इस साइड्स को जहाँ पर D टच कर रहा है, तो उसकी साइड्स के रेशियो के डिवाइड, उसके साइड्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं AD अपॉन BD, उनके रेशियो के इक्वल आ गया AD अपॉन BD, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AD आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल BD अपॉन इक्वल्स टू AD अपॉन BD, ठीक। सिमिलरली अब हम ऐसे ही एरिया, जैसे हमारा ये आया, जैसा सीक्वेंस यहाँ बनना है, ऐसे हम सीक्वेंस दूसरी तरफ बनाते हैं, दूसरी साइड पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना CDE इक्वल्स टू क्या आएगा AE अपॉन AC, ठीक है, क्योंकि इधर AD आया था, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इक्वल्स टू AD अपॉन BD करा, ऐसे ही सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इक्वेशन 2। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास बेटा ये होता है कि एक कंसेप्ट होता है बेटा कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस में हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हो, तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं, देखो इस कंसेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बेटा, नाइन्थ में थ्योरम होती है एक। अब मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक, और एक ट्राइंगल और बना दें हम इधर को ABC है, इसका नाम डाल दें हम D डाल दिया हमने, ठीक। तो ये दो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगलों में क्या चीज़ सेम है, इन दोनों ट्राइंगलों में बेटा बेस सेम है, बेस क्या कहते हैं BC सेम है इसमें, तो बेस सेम है, और लेकिन ये दोनों ही लाइन और ये पैरेलल लाइन, ये बेस भी सेम हो गया। अब ये दो जो है पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, BC और AD, दो पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है, मेरी चीज़ दिख रही है, लेकिन बेटा समझ लेना पैरेलल है कि यानी कि दो ट्राइंगल, इफ टू ट्राइंगल्स हैव सेम बेस एंड लाइज बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस देन देयर एरियाज आर इक्वल, यानी कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, इनका बेस सेम है BC, और ये दो पैरेलल लाइन भी हैं BC एंड AD, और इनके बीच में बने हुए भी हैं। जब दो ट्राइंगल का बेस सेम हो और दोनों ही जो है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हों, तो उनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा
सिंस ट्राइंगल बी डी एंड ट्राइंगल कितना सी डी, देखो बी डी कहाँ है, बी डी ई, ये दिख रहा है बी डी, दूसरा ट्राइंगल कहाँ है सी डी ई, ये दिख रहा है। इन दोनों में बेटा सेम बेस क्या है, कॉमन क्या है डी, और सेम पैरेलल लाइन्स क्या हो गए डी ई और बी सी, तो इन दोनों के बीच में बने हुए हैं, डी ई पैरेलल लाइन है, डी किसके पैरेलल है बी सी के, तो इनके एरियाज क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल बी डी एंड ट्राइंगल सी डी हैज सेम बेस डी ई एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स डी ई एंड बी सी, सो देयर एरियाज आर इक्वल, हमने लिख भी रखा है बेटा इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना सी डी ई का एरिया जो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, अब हमने इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दी। वैल्यू क्या रखी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी की जगह हम क्या रख देंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ऊपर चला है, नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था सी डी, तो सी डी की जगह हमने क्या लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल्स टू में क्या चला ए ई अपॉन ए सी। अब ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन 3, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 देखिए 1 क्या थी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, और थर्ड क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, दोनों सेम है, यानी कि इक्वेशन 1 और 3 का एल एच एस पार्ट यानी बाएं तरफ का पूरा पार्ट सेम है, तो उसको रिमूव कर देंगे कंपेयर करने से, तो ये पूरा भाग गया। तो इधर का आर एच एस वन, इक्वेशन 1 का आर एच एस क्या बचा ए डी अपॉन बी डी, और इक्वेशन 3 का आर एच एस क्या बचा ए ई अपॉन ई सी, तो इन दोनों इक्वल लिख दिया ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है बेटा। ये हमारी क्या हो गई थेल्स थ्योरम हो गई बेटा, ठीक है। अब इसकी कोरिलेटरी थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा, ठीक है। इतना रखें, ओके। समझ में आ गई आपको ये पूरी थ्योरम, ठीक है। एक बार इसको पूरा देख लेंगे इसको, ठीक है बेटा। ये हमने बेटा समझाने के लिए बनाया था, इसके यहाँ पर अब ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है।